तो सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको आज का सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने सवाल पूछा है, क्या पटाखों पर एक दिन की पाबंदी से प्रदूषण खत्म हो सकता है? इस सवाल का जवाब आप TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हम आपकी राय शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। सत्ता में आज हम बात करेंगे धर्म की सत्ता बनाम भावना की सत्ता बनाम अर्थ की सत्ता बनाम देश की सत्ता की। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, सर्दियों का मौसम भी शुरू हो गया है, दीपावली आने वाली है। ऐसे में पटाखों को लेकर बहस शुरू हो गई है। कोर्ट ने पटाखे जलाने को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली समेत कई राज्यों ने पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है। तर्क है कि इस मौसम में पटाखे जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, इसीलिए पटाखों पर बैन जरूरी है। क्यों दूसरी तरफ पटाखों के कारोबार करने वाले वो लाखों लोग हैं जिनका कारोबार सरकार के फैसले के कारण बंद हो गया। इस बहस में एक तरफ वो लोग भी हैं जो परंपरा और त्योहारों की दुहाई देकर पटाखे जलाने की इजाजत देने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सिर्फ त्योहार पर ही पटाखे जलाने पर बैन क्यों लगाया जाता है। आज हम पटाखों पर बैन को लेकर चल रही पूरी बहस को डिकोड करेंगे। हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर प्रदूषण को लेकर सरकार का तर्क कितना सही है, पटाखों के बैन का असर जिन लोगों पर पड़ता है उनका क्या पक्ष है। साथ ही हम विश्लेषण करेंगे कि प्रदूषण को लेकर आखिर सरकार कितनी गंभीर है और क्या सिर्फ एक दिन पटाखे पर पाबंदी से प्रदूषण खत्म हो जाएगा। सर्दियों का आगाज अभी नहीं हुआ, लेकिन प्रदूषण की मार शुरू हो गई है। दिल्ली NCR समेत देश के कई शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। डर है कि आने वाले दिनों में धूल और धुएं का गुब्बार और छाएगा, सांस लेने में मुश्किल होगी। लिहाजा प्रदूषण को कंट्रोल करने की कवायद शुरू हो गई है। सामने दिवाली है और दिवाली में पटाखे फोड़ने का रिवाज है, इसलिए प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए पटाखों पर बैन का एक्शन शुरू हो गया है। सर्दी के मौसम में हवा सांस लेने लायक रहे, इसके लिए राज्य सरकारों ने पटाखों पर बैन की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया गया है। ओडिशा में पटाखे बैन कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी दिवाली के दिन पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी है। पंजाब में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। राजस्थान में दिवाली के दिन सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी पटाखों पर बैन लगाया है। तर्क यही है कि बढ़ते प्रदूषण और लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए पटाखों पर बैन जरूरी है। ये सोचना चाहिए, ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी था कि बाजी और आतिशबाजी जो है, जो फायर क्रैकर से वो बंद करना चाहिए था। और हाई कोर्ट का ये जो डिसीजन है, ये पूरा चिकित्सक महल स्वागत जनाता है, इसको वेलकम करता है। और इसके साथ एक भी हम लोग ये भी बोलना चाहते हैं कि एक एविडेंस हम लोग के पास है कि जो दीपावली के रात जाने के बाद, न्यू ईयर के रात जाने के बाद और छठ पूजा के रात जाने के बाद हम लोग देखते थे इस कलकत्ता की और जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, इसके सुबह में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत गिरा हुआ होता है, बहुत ख़राब हो जाता है। पर्यावरण से जुड़े लोग सरकार के इस फैसले पर संतोष जता रहे हैं, इसे सेहत और पर्यावरण के लिए जरूरी बता रहे हैं। लेकिन पटाखा व्यापार से जुड़े लोग राज्य सरकारों के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर राज्य सरकारें एयर पॉल्यूशन को लेकर सिर्फ पटाखा जलाने पर ही एक्शन क्यों लेती हैं। ये रिजल्ट निकल के सामने बड़ी अच्छी तरह आया है कि 100 में से सिर्फ 1% से भी कम पटाखे का कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन का। अगर आप ऐसा समझते हैं कि पटाखे जलाने से और ना जलाने से पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, तो इतने वर्षों से कंट्रोल क्यों नहीं करा आपने? और 365 दिन में सिर्फ आप आखिरी 10-5 दिन में ही पॉल्यूशन की चिंता करते हैं, बाकी साल नहीं करते। प्रदूषण कम करने और सांस की बीमारी से परेशान लोगों के लिए सरकारों का फैसला अहम है। पर्यावरण और सेहत के लिहाज से सरकारों का ये फैसला बहुत अहम है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पर्यावरण और प्रदूषण जैसे मुद्दे पर सरकारों की सोच सिर्फ एक दिन तक क्यों सिमट जाती है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ दिवाली के दिन पटाखे बैन करने से प्रदूषण कम होगा? आखिर सरकार साल के बाकी 364 दिन पॉल्यूशन रोकने के लिए ऐसे कदम क्यों नहीं उठाती? तो एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। सांस की बीमारियों और बढ़ते एयर पॉल्यूशन के कारण हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। लेकिन क्या एयर पॉल्यूशन सिर्फ पटाखों की वजह से होता है? और अगर होता है तो फिर पटाखों पर पूरी साल बैन क्यों नहीं लगाना चाहिए? यह बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसा होता है क्या? सिर्फ दिवाली में पटाखों पर बैन लगाया जाता है।
इसका क्या नुकसान है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पटाखों का अर्थशास्त्र आपको समझाते हैं। दरअसल देश में पटाखों का सालाना कारोबार करीब 20,000 करोड़ का है। इसमें से देश में पटाखों का प्रोडक्शन 15,000 करोड़ रुपए का होता है। चीन से सालाना करीब 5,000 करोड़ के पटाखे आयात होते हैं। पटाखा इंडस्ट्री से देश में सीधे तौर पर 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। पटाखा बेचने और दूसरे काम में जुटे करीब 5 लाख लोगों को इस इंडस्ट्री से अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। देश में पटाखों का 80% निर्माण तमिलनाडु के शिवकाशी में होता है। यहाँ सालाना 6,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है। ये इंडस्ट्री सरकार को सालाना हजारों करोड़ का टैक्स भी देती है। दिवाली इस इंडस्ट्री का सबसे पीक सीजन होता है। फायरवर्क्स इंडस्ट्री से जुड़े लोग पूरा पैसा लगाकर सिर्फ दिवाली का इंतजार करते हैं। ऐसे में अचानक दिवाली पर पटाखों को बैन करना कितना सही है, इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि जब पटाखे प्रदूषण की वजह हैं तो उन्हें पूरे साल क्यों नहीं बैन किया जाता। दिल्ली में प्रदूषण बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम आज दिल्ली की बात ज्यादा करते हैं। दिल्ली में भी लोगों से दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने की अपील हो रही है। तर्क दिया जा रहा है कि पटाखों से प्रदूषण होता है। पहले इस तर्क का विश्लेषण करते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण में डस्ट यानी धूल कणों की हिस्सेदारी 35% है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा निर्माण कार्यों का है। यानी आप समझिए कि दिल्ली में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है, यह हम एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसमें जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से होता है। वहीं दिल्ली के प्रदूषण में गाड़ियों की हिस्सेदारी करीब 25 से 36% है। दिल्ली में खाना पकाने के लिए होने वाले ईंधन के इस्तेमाल से 22% तक प्रदूषण होता है। इसके अलावा दिल्ली में पावर स्टेशन और इंडस्ट्री से 22% तक प्रदूषण होता है। ये आंकड़े मोटे तौर पर दिल्ली के प्रदूषण की तस्वीर बयां करते हैं। वैसे दिल्ली में प्रदूषण की कई दूसरी वजह भी हैं। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि सिर्फ पटाखों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराना कितना सही। आप दिया जलाएं, दुनिया भर की पराली के लिए आपने परमिशन दे दी। हम किसी के विरोध की बात नहीं करते, हम किसानों के विरोध की बात नहीं करते। सारे चौकीदार कूड़ा जलाते हैं, जैन सेट चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, वेहिकुलर पॉल्यूशन है, डस्ट ऑन रोड्स है, इतनी सारी उसके पॉल्यूशन के कारण हैं कि उसकी तरफ आपका ध्यान ना जाके सिर्फ आप जो एक त्यौहार की गरिमा है उसको ख़त्म करने में लगे हुए हैं, यह उचित नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।